कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और वैश्य और शूद्र के बारे में बताने कर गा रहे हैं कि इनके समाज में क्या देन होता है। तो समाज के भ्रमण पोषण और समाज के समृद्धि के दायित्व वैश्य वर्ग पर है। तो ये वैश्य जो होते हैं, वैश्य का धर्म है उत्पादन करना। वैश्य उसको बोला गया है जो उत्पादन करता है, किसी चीज को सृजन करता है, उत्पादन करता है। धनोपार्जन करना, अब आजकल तो जो है सब उपार्जन कर रहे हैं, सब धन उपार्जन कर रहे हैं। धन संग्रह करना वैश्य का काम है। तो और दया पूर्वक दान, दया पूर्वक दान करते हैं, देते हैं। यज्ञ करने में, खुशी भी करने में दान देते हैं। और सहायता द्वारा समाज का पोषण करना, ये भाव केवल माने देखिए, इसीलिए बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि सर्वगुण सबके अंदर में है, सबके उर में सब गुण है। एक ही इंसान जो है यहाँ पर जो है मतलब ब्राह्मण वैश्य शूद्र और ये सब का गुण, उस जैसे शरीर हमारा है तो शरीर में सभी अंग हमारे साथ होकर शरीर बना हुआ है, उसी तरह से सबका समन्वय होकर ही हम जीवन जीते हैं। हमारा जीवन इसी पे चल रहा है। तो वही बता रहे हैं कि ये वैश्य वर्ग समाज का मेरुदंड है और अर्थ संपन्नता द्वारा समाज की उन्नति प्रगति का दृढ़ आधार होता है। और वास्तव में धर्म रक्षा का मुख्य दायित्व वैश्य वर्ग पर ही है। तो कृषि करना, देखिए वैश्य वर्ग का क्या काम है? कृषि करना। कृषि देखो, कृषि तो सब कर रहे हैं अनुसार। और पशुपालन करना, इसमें कोई जो वो तो पहले था, आज से जो है त्रेता में या द्वापर में, उस समय जब कृष्ण जो बता रहे थे उस समय इसकी प्रधानता बहुत थी। उस समय जो अपना अपना क्षेत्र लेकर चल रहे थे, आजकल तो सब मिक्स हो गए हैं। तो कहते हैं कि पशुपालन, वाणिज्य करना, व्यापार करना, उत्पादन करना, कोई सृजन करता है, उद्योग करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। इसके कर्म होते हैं, ये कर्म है, इसके द्वारा वो पहचान है उसकी। कहते हैं कि वैश्य पदवाच्य मनुष्यों के लिए परिश्रम और ईमानदारी से प्रचुर धन उपार्जन करना और अधिकतम दान देना, उसके अंदर दान देने की क्षमता हो। अधिकतर जो है कोई शुभ कार्य हो रहा है, सामाजिक कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो, कोई आपदा हो या किसी तरह की कोई बातें हो, कोई व्यक्तिगत कोई सहयोग कर रहा है किसी को जो है, तो उसमें जो है वो दान भाव उसके अंदर बना रहे वैश्य के अंदर, क्योंकि उसके पास धन है। वो धन के द्वारा जो है वो शुभ पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए उसको। लेकिन अब तो होते हैं कि भाई जो हमारे पास धन आ गया तो सब सोचते हैं कि पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये हमारा है। लेकिन नहीं, ये बोलते हैं कि वैश्य का भी ये धर्म बनता है, जैसे धान कमा रहा है उस तरह से दान भी करे। आगे बोलते हैं कि वैश्य का क्या कर्म है? कहते हैं कि धन उपार्जन करना तथा अधिकतम दान द्वारा, अधिकतम दान देकर विद्यालय, चिकित्सालय, अनाथालय, देव मंदिर, गौशाला इत्यादि का निर्माण करना स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म बताते हैं, श्रीमद् भागवत में आया है कि देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, तीन पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योग और व्यवहार में निपुणता, ये वैश्य के लक्षण हैं, भागवत में आया हुआ है। कहते हैं कि व्यापार में निर्धन वर्ग का शोषण और विक्रय सामग्री में मिलावट करना पाप है वैश्य के, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको। वैश्य प्रजा पोषक होता है, प्रजा शोषक नहीं होता। वैश्य दीनबंधु होता है, दीन दुखी जन का दाता हो, त्राता होता है और दान की महिमा का कारण श्रेष्ठ कहलाता है, उसी को श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है। आगे बोलते हैं कि समाज के समस्त प्रगति का आधार श्रम है। श्रम के बिना प्रगति नहीं संसार की होती है, किसी भी राष्ट्र की नहीं होती है। तो शूद्र पदवाच्य मनुष्य
श्रम द्वारा समाज सेवा करते हैं, श्रम द्वारा, नौकरी पेशा इस श्रम में ही आएगा, उसमें जो अपना कोई लगाया नहीं है, बस अपने विद्युता को लेकर वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से पैसा लेकर आ रहा है, तो इस श्रम में आ गया। तो इस श्रम द्वारा समाज सेवा करते हैं। तो तथा कृषि, उद्योग, वाणिज्य आदि इत्यादि में श्रम द्वारा उत्पादन और समृद्धि में सहयोग देते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, समाज के, राष्ट्र के, अपने आप को, व्यक्ति को, परिवार को ये रक्षा करते हैं, सहयोग देते हैं। और आगे बता रहे हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा का दायित्व समाज और शासन पर होता है। तो बिना श्रम और उपद्रव करके मात्र आय वृद्धि में ही प्रयत्नशील रहने वाला श्रमिक निंदनीय होता है। केवल मतलब कि उसमें जो है केवल बस आय वृद्धि की ही चिंता उसको हमेशा बनी रहे और वो श्रम को जो है अपना कर्तव्य समझकर उसमें जो है उसको भी ये जिंदगी में दान और शुभ कर्म और सात्विक कर्म ये सब उसके ऊपर भी लागू है। ये सात्विक भाव उसके अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। आगे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन व्यक्ति ज्ञान दे रहा है और कौन व्यक्ति श्रम कर रहा है, किंतु यह अवश्य महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति अपने कर्म को भली प्रकार से कर रहा है। अगर वो भली प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म को नहीं कर रहा है तो वो सही नहीं माना है इनको। कहते हैं कि समाज एक व्यवस्था है जिसके सुसंगठित के लिए सभी अंगों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। सबका कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना चाहिए और समाज को चारों वर्णों के साथ में संगठन और समाज के समस्त अंग प्रत्यंगों के हित में किया जाता है तथा उसमें कहीं ऊंच नीच नहीं होती। परस्पर सहयोग ही समाज के अभ्युदय, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के सहयोग करें। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम ज्ञान वर्षा करो। जिसके अंदर रक्षा करने की शक्ति वो रक्षा करे, सबकी रक्षा करे, उसमें भेद ना करे। और जो जिसके अंदर सेवा भाव हो सेवा करे, जिसके अंदर धन उपार्जन करने की शक्ति हो धन उपार्जन करे तीर लगाकर, उसमें कुशल। अब जैसे नहीं है कि एक जो है कुशलता निम्न में भी अगर एक झाड़ू लगाने वाला आदमी अगर वो अपने प्रॉपर ढंग से सही काम कर रहा है और एक जो है ऊंचे पद पर है लेकिन वो जो है उसको सही ढंग से काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उससे वो बड़ा है, उससे वो अच्छा है। जो चपरासी है उससे अच्छा है। जज अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, उससे जो नीचे जो है वो ड्यूटी कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कहा जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब अपने अपने काम को परस्पर सहयोग ही समाज के अभ्युदय, विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और उन्नति के लिए और समृद्धि के लिए। उन्नति भी करना है, समृद्धि भी करना है और नया जो सृजन भी करना है और सुख शांति का आधार है। तो इसलिए हमें इस चारों वर्णों को सहयोग करके हम अपने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित महापुरुष के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर सकते हैं। आगे बोलते हैं। दूध के कदमों को